कैसे हुआ माँ दुर्गा का जन्म और नवरात्रि में 9 के अंक का क्या महत्व है। नवरात्रि के समापन पर 9 कन्याओं को भोजन क्यों कराते हैं, या फिर माँ शक्ति ने कैसे और क्यों लिया अवतार। ऐसे ही अनेक सवाल हैं शायद जिनका जवाब सभी भक्त नहीं जानते होंगे। आइए नवरात्र से पहले जानते हैं माँ दुर्गा से जुड़े ऐसे सभी सवालों के जवाब। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि आम जनमानस के बीच सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से होगी और 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। यह 9 दिनों का त्यौहार शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देवी दुर्गा का जन्म महिषासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए हुआ था। जब महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा की रचना की। देवी दुर्गा सभी देवियों की शक्तियों का समावेश थी, इसीलिए उन्हें महाशक्ति कहा जाता है। महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महाशक्ति का रूप लिया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष आदि अस्त्र थे, जो उन्हें विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए थे। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और इस प्रकार वह महिषासुर मादिनी के रूप में पूजित हुई। कहा जाता है कि महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था, जिसके बाद 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में इस पर्व का समापन होता है। देवी दुर्गा का वाहन सिंह उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। सिंह का अतुल्य बल और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर माँ दुर्गा संसार की बुराइयों और अज्ञानता का नाश करती है। जिस प्रकार भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, वैसे ही देवी दुर्गा की भी 3 आँखें हैं। इन 3 नेत्रों को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। 3 नेत्र होने के कारण ही देवी दुर्गा को त्रंबके कहा जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति निर्माण के लिए तवायत के आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति तवायत के आंगन में प्रवेश करता है, तो वह अपनी अच्छाइयों और पवित्रता को वहाँ छोड़ देता है, इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में कलश के सामने जौ बोना एक प्राचीन परंपरा है। यह माना जाता है कि जौ सबसे पहली फसल थी और इसे पूर्ण फसल का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में बोए गए जौ से भविष्य के शुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसीलिए जिनका मूल्यांकन 9 होता है, उन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। अंक 9 को मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मूल्यांकन 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। इसीलिए अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है, तो उसे नवरात्रि के व्रत या पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। इन कन्याओं को देवी के रूप में माना जाता है। कन्या पूजन के माध्यम से शक्ति और पवित्रता का आह्वान किया जाता है। हर आयु की कन्या को देवी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों की समाप्ति के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह दिन देवी दुर्गा की महाशक्ति की जीत का जश्न होता है, जो जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का संदेश देता है।